जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दिए में जब फूल बनता है तो हमारे मन में एक सवाल भी पैदा होता है कि हाँ, अब दिए में फूल बन गया, अब हम क्या करें। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो दिए बनने के बाद में हमें करने चाहिए। जैसे कि पहला कार्य, जब भी आपके दिए में फूल बनता है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके दीपक में फूल बना है तो भगवान ने आपको संकेत दिया है कि वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जिस भी भाव से आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी श्रद्धा से आप पूजा कर रहे हैं, या जिस विधि से आप उनकी पूजा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान ने स्वीकार करी है। तो हमें ऐसा क्या कार्य है जो और भी कर लेना चाहिए अपनी पूजा पाठ को और बढ़ाने के लिए, और भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए, या भगवान के प्रति अपना भाव प्रदर्शित करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप भगवान को भोग अर्पित नहीं करते हैं, आप उन्हें प्रसाद के रूप में, प्रसाद तो तब होता है जब हम उन्हें चढ़ाते हैं, उन्हें कुछ मिठाई दे सकते हैं, मिश्री दे सकते हैं, कुछ नहीं तो आप चीनी ही अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान को कुछ ना कुछ भोग स्वरूप अवश्य अर्पित करिए। जब भी आप भोग अर्पित करते हैं तो भोग अर्पित करते समय भगवान को याद कीजिए या उनका नाम लीजिए, जैसे जय भोलेनाथ मम भोगम समर्पयामि। इस तरह से एक पात्र में मिठाई, चीनी, मिश्री या जो भी आप भोग स्वरूप अर्पित करना चाहते हैं उन्हें कर दीजिए। इसी तरह से सारे भगवान को आपको भोग अर्पित करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब भोग अर्पित करते हैं भगवान को, तो भगवान को भोग अर्पित करने के बाद में जल भी अर्पित करना चाहिए। और जल अर्पित करने का भी वही, जैसे आपने भोग अर्पित किया था वैसे ही उन्हें जल अर्पित कर दीजिए। बोलिए, हे भोलेनाथ मम जलम समर्पयामि। इस तरह से बोल के आप उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे आपके यहाँ मेहमान आते हैं, कोई गेस्ट आया आपके यहाँ, तो आपने जो टेबल होती है उसमें सारा कुछ सजा दिया, नाश्ते पानी का सामान, समोसे रख दिए, मिठाइयाँ रख दी, बालूशाही रख दी, पेड़े रख दिए आपने, नमकीन रख दी, बिस्किट रख दिया, कोल्ड ड्रिंक्स रख दी, चाय रख दी, सब कुछ रख दिया आपने टेबल में। और उसके बाद फिर आपने अपने गेस्ट से बात करना शुरू कर दिया। बात करते करते आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन आपका जो गेस्ट था उसने कुछ खाया नहीं। और क्यों नहीं खाया बताइए? क्योंकि आपने उससे कहा नहीं खाने के लिए, आपने उसे आग्रह नहीं किया कि लीजिए आप ये खाइए या ये ग्रहण कीजिए। जब आपके मेहमान, आपके जो गेस्ट हैं, वो बिना आग्रह के नहीं खाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप भगवान के सामने कुछ भी ऐसे अर्पित कर देंगे, कुछ भी आपने मंदिर में जाके रख दिया और आपने सोचा कि हमने तो भगवान को चढ़ा दिया। नहीं, जब तक आप उनका नाम नहीं लेंगे, जब तक आप उन्हें उनका नाम लेके अर्पित नहीं करेंगे, तब तक वो स्वीकार नहीं करते हैं। गेस्ट तो छोड़िए, कुछ भुक्कड़ गेस्ट हो सकते हैं जो डायरेक्ट खा लें, लेकिन भगवान अपने नियम के पक्के होते हैं, शक्तियाँ अपने नियम की पक्की होती हैं। जब तक आप उन्हें स्मरण करके, आवाहन करके उन्हें स्वीकार करने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वो ग्रहण नहीं करते हैं। आप संस्कृत नहीं बोल पाते हैं तो आप जिस भाषा में उनसे कहना चाहते हैं उस भाषा में कहिए, लेकिन कहिए अवश्य, वो आपके भोग को स्वीकार अवश्य करेंगे। बहुत सारे लोग भोग अर्पित करते हैं लेकिन उनको सही विधि नहीं पता होती है कि भोग अर्पित कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो आप उपले जला के, जो कंडे होते हैं गाय के गोबर के जो कंडे बनते हैं, उनको जला के उनके ऊपर भी भोग अर्पित कर सकते हैं, तो भी वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इतना तामझाम नहीं कर पाते हैं तो अब एक साधारण प्याली में, साधारण छोटी सी कटोरी में उनके नाम से थोड़ा सा टुकड़ा मिठाई का कुछ भी लिया और उस कटोरी में डाल दिया, ये बोलते हुए कि जय भोलेनाथ भगवान, आप ये मिठाई स्वीकार करें अपनी ही भाषा में, और वो स्वीकार कर लेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए लेके आए थे। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।